हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित अग्रवाल, मेरे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन जैसा कि आप सभी को पता है, आज विजयदशमी दशहरा का दिन है। और जैसा कि पुराने जमाने से लोग कहते हैं आए हुए हैं कि आज के दिन बुरे ख्यालात, बुरी बातें और दूसरों के लिए द्वेष, क्रोध, इन सब चीज़ों को भूलकर एक नए अच्छे विचार, अच्छे संबंधों के साथ काम चालू स्टार्ट करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी हमारे भारतवर्ष में स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारी कंपनी आर डीजल और स्पेशली हमारे बॉस राधेश्याम सिंह जी और हम मेरे लिए कई लोगों के मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध की भावना चल रही है। और वो लोग कंटिन्यू हमारे विरोध में कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को सोशल मीडिया पे पता चला होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे से सभी बड़े हैं और सभी आदरणीय हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस के चलते किसी एक दूसरे को अपमान दें, किसी को अपशब्द बोले, ये किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि मैं किनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं उन्हीं चीज़ों को कुछ आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि हर कोई इस बारे में चुप नहीं रह सकता। आप हर किसी की बुराई आप सोशल मीडिया में करेंगे और जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको चुप रहेगा। हो सकता है मेरे को वीडियो डालने में 4 दिन डिले हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, ठीक है। हमारे भारतवर्ष में और हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रावधानें बना रखी है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे भारतवर्ष में 19/1A के तहत एक धारा बनाई गई है जिसमें किसी अभिव्यक्ति की आज़ादी का बताया गया है। मतलब इस भारतवर्ष में आज के डेट में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है किसी बंदे के ऊपर में या किसी कंपनी के ऊपर में या किसी मेंबर के ऊपर में या कोई उसके ऊपर में बोला जाए कि इस भाषा में आपको समझाऊं कि आपको किसी चीज की रोक रुकावट नहीं की जा सकती इंडिया में। आप चाहे किसी भी कंपनी का सामान लाएं, कहीं से भी सामान लाएं, आपको किसी चीज के लिए पाबंदी नहीं लगाया गया है। जब आपको मैन्युफैक्चरर कंपनी सपोर्ट कर रही है, जब आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सप्लाई करने वाले टीम सपोर्ट कर रही है, तो आप एक ऑथराइज पर्सन, आपको क्या दिक्कत हो रही है हमारे प्रोडक्ट सेल करने से? हमारे पास मल्टीपल ब्रांड है, हम किसी एक टूल में पहली बात तो काम करते नहीं, आपको जैसा कि पता होगा, ठीक है। और हम अगर चाइना से किसी चीज को ला रहे हैं तो हम किसी व्यक्ति पर्सन को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। हम अपने मैकेनिक भाइयों को रिजनेबल प्राइस में टूल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी 100% गारंटी, 100% वारंटी और 100% वर्किंग के साथ में। हम किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलते, हम किसी व्यक्ति से गलत नहीं करते। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोगों ने थिंक कार के कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स में हमने कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, बट अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मार्केट में थिंक कार का जो छोटा एक मिनी ओबीडी डिवाइस आता है, थिंक कार प्रो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, और उसके पहले थिंक डेक के नाम से एक छोटा सा ओबीडी आता था, जिसको कंपनी थिंक कार के साथ में हमको प्रोवाइड नहीं करवाती, हमको जो है डेक जोन के साथ में प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप किसी थिंक का वेरिफिकेशन ऐप में हमारे प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो उसमें बताएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो डेक जोन है, उसमें तो आपका डेक जोन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। और ये चीज कंपनी हमको खुद देती है, हम कोई इंडिया में लाने के बाद इसमें मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग नहीं करते, इसमें कोई चेंज हेर बदल नहीं करते। तो हम किस तरह से हम गलत हुए? हमने तो कोई गलती नहीं की, ठीक है। दूसरी बात, जो ऐप बनाया जा रहा है, जो ऐप वेरिफिकेशन का है, जो ऐप सर्विस सपोर्ट का है, दोस्तों वो ऐप इंडिया में बनाया गया है, कोई चाइना ने ऐप नहीं दिया है। आप उस ऐप को अगर सर्च करेंगे या अगर आप समझदार हैं तो आप उस ऐप के आईपी एड्रेस को सर्च करवा लीजिए, आपको सिर्फ 5,000 रुपये मेरे ख्याल से लगेगा कोई आईपी एड्रेस चेक करके बताने का। जो आईटी टीम वाले होते हैं वो आईपी एड्रेस आपको चेक करके बता देंगे कि वो ऐप कहाँ बनाया गया और किसने बनाया है। सबसे पहली बात, अगर मैं किसी एक ऐप को बनाता हूं तो मैं जो नंबर डालूंगा उसी में तो वो चीज आपको वेरीफाई होगा ना। और सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज की हो रही है कि अभी हमने एक नया थिंक कार का नया प्रोडक्ट हमारी कंपनी में ऐड किया है, जो हम सेल करना चाह रहे हैं, जिसका रिजनेबल प्राइस हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं विद सर्विस सपोर्ट के साथ में। तो ऐसा क्या गलत कर दिया हमने? आप मेरे सामने टेबल पे 2 डिवाइसेस अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा थिंक कार थिंक टूल रीडर 7 है, जो कंपनी का ऑथराइज है, जिसको लोग बताते हैं कि इंडिया में ऑथराइजेशन के साथ में आया गया है। इसको आप, अगर मेरी गारंटी है, क्योंकि ये इंडिया का ऑथराइज सेलर है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा किसी के,
तो आप अगर इसका सीरियल नंबर सर्च करेंगे तो आपको वो थिंग का वेरिफिकेशन में आपको 100% बता देगा कि ये सही डिवाइस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे इंडिया में परचेस किया है। भाई मैं तो परचेस करूंगा ही ना। अगर मेरे पास कस्टमर्स की डिमांड आएगी तो मेरे को तो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाना है। अब अगर इस चीज का कॉम्पिटिटिव, जैसे मैं इस चीज को अप्रोक्सीमेट 35,000 में सेल आउट करता हूँ। इस डिवाइस का फैसिलिटी ये है कि इसमें आपको 7 रीसेट फंक्शन, आपको जैसा कि आपको कैमरे में दिख रहा होगा, इसमें आपको 7 रीसेट फंक्शन कंपनी की तरफ से फ्री मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 7 ओरिजिनल सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। इसमें आप अपने सेलेक्टेड कोई भी 7 सर्विस फंक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस टूल की खासियत है कि इसमें आपको स्कैनिंग के साथ में ये ऑन टेबल, मतलब आपका जैसा मैं इसको खोल के दिखाता हूँ तो ये आपका एक ऐसा डिवाइस आता है। ये बॉक्सिंग है और ये डायरेक्ट आपका केबल के साथ अटैच होने वाला डिवाइस है जो गाड़ी में कनेक्ट होता है। इसमें आपका सभी इंडियन वर्जन अवेलेबल है। मैंने इसके काम भी किया और मैंने इसके गिने चुने 3 या 4 पीस बस इंडिया में लेके सेल आउट किए हैं, जिसका इतना हंगामा किया जा रहा है। ठीक है, पहली बात, इन सभी के कोई कंपनी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। इसका जितने कस्टमर्स को मैंने सेल किया है ना, उसका खुद का मैं अपनी तरफ से सपोर्ट देता हूँ, कोई उनसे चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेता। ठीक है, ये ऐप आप सर्च करेंगे तो उनके वेरिफिकेशन ऐप में आपको दिख जाएगा। अब अगर मैं बात करूं हमारे थिंक कार्ड स्कैन प्लस को, जिसको हमने डायरेक्ट चाइना से मंगाया है और इसका हमारे पास बिल है, इसका हमारे पास कस्टम ड्यूटी है, इसका हमारे पास BOI है, इसका हमारे पास शिपिंग बिल है, जो कि ऑथराइज गवर्नमेंट से हमने मंगाया है। हमने ऑथराइज इंडियन गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके थ्रू हमने मंगाया है। आप अगर किसी से भी सामान परचेज करते हैं ना, तो सबसे पहली बात आप टैक्स इनवॉइस लीजिए। लोगों को गलत बोलने से खाली गलत नहीं हो जाते। ठीक है, आप अपने आप को देखिए, पहले आप अपने काम को देखिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी कंपनी के टूल को डेवलप कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हमारी कंपनी या हम लोग जो भी सामान चाइना से मंगाते हैं, डायरेक्ट BOI मतलब इंपोर्ट करके मंगाते हैं, लीगली तरीके से मंगाते हैं। अगर आप भी लीगल तरीके से मंगाते हैं तो आप हमको टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड करवाइए। आप अपने सभी कस्टमर्स को टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड करवाइए। आप अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाइए, तब तो आपको समझ में आएगा। आप खाली एक ऐप के पीछे पड़े हुए हैं या आप किसी और के पीछे पड़े हुए हैं कि वो टूल ला रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से लेके आ रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। भाई क्यों बंद हो जाएगा? जब हमको चाइना सपोर्ट कर दिया है, जब हमको चाइना से मटेरियल मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं सेल आउट करेंगे? दोस्तों, सबसे बड़ी मेरे ख्याल से दिक्कत ये हो सकती है कि इस टूल को हमने डायरेक्ट मंगाया और जैसा कि लोगों का कहना है कि ये इंडियन वर्जन सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उन्होंने ऑथराइजेशन नहीं किया है, और जैसा कि आप इसको वेरिफिकेशन ऐप में सर्च करेंगे तो ये आपको वेरीफाई नहीं बताएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन वर्जन में काम नहीं करेगा। हम लोग अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करते होंगे। हमको भी किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का वो नहीं है। ठीक है, और इसकी प्राइजेस जो है, इसमें आपको 3 सर्विस रीसेट फंक्शन फ्री मिलते हैं। जैसा कि आपको इसमें रीडर 7 में 7 फंक्शन फ्री मिलते थे, इसमें कंपनी आपको 3 सर्विस फंक्शन फ्री करवाती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बाकी अगर आपको फंक्शन चाहिए तो आपको चार्जेबल है, आप इसमें चार्जेस पेड करके या तो आप खुद एक्टिवेट करवा सकते हैं और या तो हम लोग भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। अब इस टूल की मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ कि ये कैसा है, और मैं इसको आपको चालू करके दिखाता हूँ। और इसमें आपको ये भी मैं दिखाता हूँ कि ये इंडियन वर्जन है। आप जैसा कि आपको बोला जा रहा है कि ये इंडियन वर्जन नहीं है या इसमें इंडियन व्हीकल सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं उसका आपको इसमें डेमो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली ये तो गाड़ी में कनेक्ट करके दिखाया जाता है। तो मेरे पास स्विफ्ट भी है, मैं मारुति की स्विफ्ट है, उसमें मैं आपको कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, बट मैं इसको अभी आपको चार्जिंग पोर्ट के कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने ये अनबॉक्सिंग की है और ये इसका पैकेजिंग डिटेल है। आपको दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा एज कम्पेयर रीडर 7। ठीक है, ये आपका हैंडल केयर है, बहुत ही अच्छा है, रिजनेबल है। आपको लाइट वेट मिलता है, दोनों सेम चीज़ है दोनों। इसमें भी आपको डायरेक्ट केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको एक USB केबल मिलता है, USB केबल पोर्ट कनेक्ट करने का ये आपका प्लेस दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको अपने चार्जिंग पोर्ट पे कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे चार्जर है क्या। मैं इसको कनेक्ट करके आपको 2 मिनट में ऑनलाइन लेता हूँ। ठीक है,
दोस्तों जैसा कि मेरे पास चार्जर अरेंज हो गया है, मैं अब इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ चार्जिंग से। ये इसमें चार्जिंग केबल आपको मिलता है। ये आपका घर में अगर आपको जैसे अपडेट करना है या घर में आपको सीखना है, चला के देखना है, तो आप इसमें चार्जिंग केबल लगाने से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इसको बैक किया है, ये हमारा मेन पेज आता है। जैसा हम अगर चार्जिंग केबल कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा मेन पेज आता है। ठीक है, इसमें आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर में आपको मेन डिस्प्ले स्कैनिंग का फैसिलिटी आपको पहले मिलता है। हम ये स्कैनिंग में जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चे में है कि थिंक कार स्कैन प्लस में आपको इंडियन व्हीकल नहीं दिखता, तो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ कि ये आप इसमें सभी लिस्ट आपको शो हो रही होंगी, बट मैं स्पेशली आपको एशियन में चलता हूँ। एशियन में जाने के बाद दोस्तों आपको इंडियन व्हीकल में दिखाता हूँ। जैसा कि इसमें आपको टाटा दिख रहा होगा, टाटा इंडियन दिख रहा होगा, सुजुकी भी दिख रहा होगा। ये मेरे ख्याल से इंडियन वर्जन में ही आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम चलते हैं तो मिस्टिबिशी आ गया, निसान आ गया, मारुति भी आ चुका है जो कि ओल्ड मॉडल में काम आता है। मारुति इंडियन भी आ चुका है जो कि इंडियन वर्जन में आता है। महिंद्रा भी आ चुका है और महिंद्रा इंडियन भी आ चुका है। दोस्तों इसी को तो इंडियन वर्जन बोला जाता है ना। और किसको इंडियन वर्जन बोला जाता है कि इंडियन वर्जन इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। आप किसी के भी बोलने से ऐसा ना मान लें कि इसमें इंडियन वर्जन सपोर्ट नहीं करेगा। हमारी कंपनी और स्पेशली जो मेरा नाम लेके मार्केट ख़राब किया जा रहा है या किसी पर्सनल व्यक्ति को उसका पर्सनल व्यक्ति का जो माइंड सेटअप है या उसकी बदनामी की जा रही है, वो बहुत गलत बात है। ठीक है, लोगों को अपने काम, अपनी कंपनी के सेल्स और अपने कंपनी के टूल के डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अब हम अपडेट में जाते हैं। अपडेट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको सारे सॉफ्टवेयर्स के अपडेट, ऐसा नहीं है कि आपको अपडेट नहीं आएगा, आपको इसमें सभी गाड़ियों का अपडेट भी मिलेगा। आप अपडेट भी कर सकते हैं। आप इसमें अपने ऐप को भी अपडेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें नेट कनेक्ट नहीं किया है इसलिए आपको अपडेट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और जैसा कि अब हम सर्विस एंड मेंटेनेंस में चलते हैं तो सर्विस एंड मेंटेनेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 3 सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलता है। इसमें भी क्लियर मेंशन में आ गया कि 3 फ्री मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर फॉर योर ऑप्शन, नो चार्जेस इन सेटिंग टीम। ठीक है, ये हम ऑप्शन में जाते हैं। इसमें आपको सभी फंक्शंस अवेलेबल मिलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। देखिए, आपको TPMS मिल गया, रीसेट मिल गया, ठीक है, स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन मिल गया, ऑयल मेंटेनेंस मिल गया, ओडोमीटर मिल गया, ठीक है, उसके बाद इंजेक्टर मिल गया, ईमो भी मिल गया, देख रहे होंगे आप। ठीक है, इसके बाद में आपको ब्रेक रीसेट मिल गया, एयर बैग का मिल गया, AFC का मिल गया, एडब्लू का मिल गया, ABS मिल गया, AFC रीसेट मिल गया। इसमें से आप कोई भी 3 अपने सर्विस फंक्शन जो अपनी पसंद से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको फंक्शन चाहिए होगा तो उसके चार्जेस एप्लीकेबल है, वो आपको इसमें शो होने लग जाएंगे। तो आप इसमें जो है, आप किसी के भी बोलने के या किसी के भी कुछ भी बहकावे में ना आए, आप वेरीफाई कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आप वेरीफाई कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, मीटिंग कीजिए, विजिट कीजिए, हमसे हमारी कंपनी का डिटेल्स लीजिए, डॉक्यूमेंट लीजिए। आप हमसे सामान परचेस करें तो हमसे टैक्स इनवाइस परचेस लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक हमारा फीडबैक कभी गलत नहीं आया। हमने किसी कस्टमर के साथ चीट नहीं किया। कई लोगों ने बोला कि भैया हम कुरियर भेजते हैं, लेकिन अगर कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है और जब हमसे उनसे सामान वापस अपनी ऑफिस में मंगाते हैं तो उसके अंदर में जूते निकलते हैं। ये एग्जांपल हमको दिया गया है, कई वीडियो में आपने देखा होगा कि कस्टमर पैकिंग का वीडियो बना के किसी को भेजता है कि भाई हम अपने सामान के जो प्रोडक्ट्स के डिटेल्स हैं या हम इसको आपको रिटर्न भेज रहे हैं। कई कस्टमर बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम आ रही है, आप हमको एक्सचेंज करवा दीजिए। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, आप हमको पैकिंग वीडियो बना के भेज दीजिए और हमको पार्सल कर दीजिए। बट क्या होता है कि जैसे पार्सल की तो वीडियो करेक्ट आती है, सामान प्रॉपर बंदा पैक करता है, पैकिंग करता है, DTDC में, इंडियन पोस्ट में, किसी भी अदर जो उसके पास अवेलेबल हो पाता है उससे हमको वो रिटर्न भेजता है। लेकिन जब पार्सल हमारे ऑफिस में आता है, जब हम उसको अनबॉक्सिंग करते हैं तो कई बार ऐसा मिसमैच होता है कि सामान की जगह उसमें सामान जो है ट्रांजिट में कुरियर वालों के यहाँ ऑफिस में मिसमैच हो जाता है। जो सामान की जगह चप्पल, जूते, आपके कॉकरोच मारने की हीट, आपके खाली रद्दी कपड़े हमारे पास तो उन्होंने तो एक ही एग्जांपल दिया कि हमारे पास जूता निकला। हमारे पास तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको अगर हम बताने लगे तो ऐसा बोलेंगे कि हम लोग फ्री में सेवा करने बैठे हैं क्या। अब हम किसके ऊपर ब्लेम करें? चाइना वालों के ऊपर या जिसके ऊपर हम ऐसा तो मतलब ये तो रिटर्न वाले का हो गया। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने कस्टमर्स को भेजा और उनके पास भी सामान नहीं पहुंचा। तो अब हम किसको ब्लेम करें? हम कुरियर वाले को तो ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं हम कस्टमर को ब्लेम कर सकते। तो क्या हम चोर हैं? हर बार क्या हम ही चोर निकलेंगे?
अगर हम चोर निकलते तो क्या हम रिप्लेसमेंट नहीं देते? आज उस जो चप्पल वाली जो बात है, जो जूता निकलने वाली बात है, उसके बाद कम से कम हमारे शॉप से उन्हीं भाई साहब के एड्रेस में 2500 जेड गए होंगे। तो वो हमसे डील क्यों कर रहे हैं जब अगर उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जब हम सामान निकाल के मतलब हम सामान रख लेते हैं और एक्सचेंज ना करना पड़े बोल के उसमें जूता डाल देते हैं, हम चोरी करते हैं या हम पे भरोसा नहीं है, तो हमको क्यों कंटिन्यू जेड ऑर्डर देते हैं? क्यों हमसे के टैग लेते थे वो? मैं किसी का नाम ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे सब भाई बंधु हैं। मैं किसी को चीट नहीं करना चाहता क्योंकि हमने किसी को चीट नहीं किया। हमने लोगों से 200-500 रुपए लेके मार्जिन में उनका काम किया, उनको सपोर्ट किया और आज वो हमारी ही बदनामी कर रहे हैं। मैं स्पेशली ये किसी को नहीं बोलना चाहता, हम तो अपने काम पे लगे हुए हैं, हमको अपने ऊपर भरोसा है। लेकिन मैं इस चीज को आपको बता दूं स्पेशली कि गवर्नमेंट में और कानूनी लॉ में 499 एंड 502 ये दो संविच्छेद हैं, जो दो कानून बनाए गए गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, जिसमें आप अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ब्लेम करते हैं, उसमें भी जब आपके पास सबूत नहीं है, जब आपके पास कोई गवाह नहीं है, जब आपके पास उस चीज का गारंटी नहीं है कि हमने चोरी की, हमने कस्टमर्स के साथ गलत किया, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करते हैं, उसके इज्जत पे हानि पहुंचाते हैं, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं। गवर्नमेंट ने 499 और 502 के तहत ये कानून बनाया है कि कोई भी किसी भी अगर आपकी इज्जत पे, आपके मानहानि पे या आपके वर्किंग कार्यशील पे इफेक्ट करता है या बदनामी करता है, तो आप उससे केस कर सकते हैं और उसकी सजा मिनिमम 3 साल या 2 साल कैद और उसके बाद कानूनी कार्रवाई, मतलब उपभोक्ता फोरम में मैं केस कर सकता हूं कि अगर मेरी वैल्यू या मेरे बिजनेस का पैटर्न, मान लीजिए महीने का 2 लाख रुपए का मैं इनकम करता हूं, तो मैं 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का 50% या 75% उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट दायर कर सकता हूं कि इनकी वजह से मेरा इनकम खराब हुआ, इसकी वजह से मैं गवर्नमेंट को फीस नहीं दे पाया, गवर्नमेंट के प्रोडक्ट नहीं कर पाया, जिसके वजह से मेरी आर्थिक प्रॉब्लम हुई, तो मैं ये उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन कर सकता हूँ। और ये चीज़ें अभी तो मतलब ऐसा तो हमारे साथ पहले भी हुआ है, लेकिन अभी ये चीज़ें कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हो सकता है कि मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके पास भी हमारी कानूनी कार्रवाई के लेटर कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे, अगर मैं ऐसा करना चाहा तो। लेकिन मेरे को इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहते, हमको इंडिया में रहना है और सबको मिल के काम करना चाहिए। और दोस्तों मैं इस चीज़ का बताऊँ गारंटी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो डिवाइस है, ये अगर ऑफर मिलता है, कंपनी अगर जैसे थिंक टूल कंपनी है जो डीलर है, अगर वो डीलर को डीलर से सामान देते हैं तो ये देते हैं 28,000 रुपीज़ में, एक एग्जांपल, ठीक है। और इनको बोलते हैं कि 30,000 में उनका खुद का ऑफर चलता रहता है, उसके बाद हमको बोलते हैं कि 32,000 बेचना है या 35,000 बेचना है। मैंने ज़्यादा नहीं बेचा है, 3 या 4 पीस ये प्रोडक्ट बेचा है बस, ठीक है। इसकी प्राइस मिनिमम 30,000-35,000 रुपये है मार्केट में, ठीक है। अब मैं कहीं ये वाली डिवाइस चाइना से मंगाता हूँ और मार्केट में बेचता हूँ, तो मैं मार्केट में इसको 25,000 रुपये में कस्टमर्स को देता हूँ। मैं उससे कम में भी मतलब जो 25,000 की प्राइस है उसके साथ में भी मैं कस्टमर्स को गिफ्ट देता हूँ। तो बेस्ट कौन हुआ? वर्किंग फैसिलिटी किस में ज़्यादा हुई? कोई डिफरेंस हुई? नहीं हुई ना। इसमें भी वही फंक्शन है, इसमें भी वही फंक्शन है। तो इस बात से आपको चिढ़ हो रही है? भाई आप हमको रिजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करो ना टूल। हम तो नहीं बोलते कि आप किसी को बोलो। कस्टमर्स का प्राइस अलग होता है, आपका डीलर्स का, आप अगर डीलर्स बनाते हैं तो डीलर्स का प्राइस अलग होता है, आपको भी पता है ये बात अच्छी तरह से। तो आप ऐसा ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे की बुराई करना, ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? भाई आपसे तो हमने चोरी नहीं की ना हमने आपकी दुकान से चोरी करके लाया। ये ऐसा नहीं हमने आपसे सामान मंगा लिया और आपको पैसा नहीं दिए। हमने अपनी मेहनत से इंपोर्ट किया है, हमारे पास पूरे लीगल कार्यवाही है, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? हम तो किसी की बुराई नहीं करते। और रही बात जो आप लोगों ने क्या बोलते हैं, वो हमारे जो 1-2 डीलर्स हैं जिनके यहाँ बाय मिस्टेक अभी हमारा सामान में स्टिकर या विजिटिंग कार्ड चला गया था, तो उनको बकायदा जब उनके पास सामान मिला और जब मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपने तो हमारे कस्टमर्स को भी फ्री एडवर्टाइजमेंट चालू कर दी, और जब मैंने अपने डिस्पैच टीम से ऐसा बात किया तो मेरे को पता चला कि बाय मिस्टेक जो स्टॉक रखते हैं हम उसमें से बाय मिस्टेक वो चला गया।
उनसे मैंने बाय मतलब हैंड टू हैंड उनको मैंने सॉरी का रिक्वेस्ट भेजा, उनको सॉरी बोला कि हो सकता है मेरे स्टाफ से गलती हो गई है और मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ बोल के। और ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से एक या दो बार ही एक दो डीलर्स के साथ में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। और मैंने ऐसा नहीं किया कि उनको रिपीट किया है और उसके बाद उन्होंने ही मुझे और भी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दिए हैं। तो जब अगर उनको विश्वास नहीं होता तो वो मुझे ऑर्डर क्यों देते? आप भी तो ये भी तो सोचिए थोड़ा सा भाई। अगर मैं उनके कस्टमर्स को चीट करता तो क्या मैं बाकी जो ऑर्डर्स जा रहे हैं उसमें उनको वो नहीं करता, उनको विजिटिंग कार्ड या स्टिकर लगा के नहीं देता क्या? तो उसमें भी तो कर सकता था मैं, वो तो नहीं किया। तो मेरी आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप चाहे किसी भी कंपनी वाले हों, चाहे कोई भी डीलरशिप वाले हों, इंडिया में किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं है। आप इस चीज़ को भूल जाइए। जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि हम अपने आप को मार्केट का लीडर समझते हैं, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमें लीडर समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने भाइयों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ हम उनको रीजनेबल प्राइस में सामान प्रोवाइड करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर्स को चाहिए सबसे रीजनेबल प्राइस, उसके साथ में सर्विस सपोर्ट, जो हमारी कंपनी की तरफ से, मेरी तरफ से कभी गलत नहीं हुई है। ठीक है। चाहे वो फ्यूल इंजेक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी एक डिपार्टमेंट हो जिसमें हम डील करते हैं या जिसमें आप डील करते हैं और हम उसमें डील करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाइयों आप अपने काम पे, अपनी मेहनत पे, अपने वर्क प्रोसेस में ध्यान दीजिए, ना कि किसी दूसरे की बुराई करते बैठे रहिए। मैंने सिर्फ 4 पीस थिंक टूल प्रोडक्ट बेचे, ओनली 4 पीस ये रीडर 7, जिसमें इतना बवाल मच रहा है। आप सोच लीजिए, अगर भगवान ना चाहा मेरे पास डीलरशिप आ गई थिंक टूल की, तब क्या होगा? चाइना में हर कोई जा सकता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी का काम खराब हो या कि कोई हम एक दूसरे से नाराज रहे। सबको एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं की आज तक, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जब भी हम किसी और को भी ऑर्डर देते हैं तो कस्टमर को वो अपना एड्रेस, अपने विजिटिंग कार्ड भी लगा के भेज चुके हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, यही कंपनी के साथ में, थिंक कार के साथ में। जब मैंने थिंक टूल का सबसे पहला प्रोडक्ट मास्टर परचेज किया था, तब भी ऐसा हुआ था कि मेरे कस्टमर के साथ में मैंने सब चीज़ डिटेल दिया था कि ये कस्टमर का एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस चिपका देना बोल के। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं उसका सबूत नहीं दिखाने वाला आपको, क्योंकि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे रीजनेबल प्राइस से चाहिए और मैं अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस में सपोर्ट करता हूँ, मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों, आज का दिन दशहरे का दिन है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आज अपनी सभी मन की बुराइयों को भूल जाइए और आगे से अपने काम पे, अपनी वर्क लाइफ में ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी की लाइफ में आपको इंटरफेयर करने से क्या मतलब है? ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा ये वीडियो है। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो या मेरी तरफ से कोई अपशब्द अगर निकल गया हो तो मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और आप सभी मेरे भाई हैं, मेरे सभी बंधु जन हैं, तो आपसे जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगा, मैं जितना भी हो सकेगा, जिस भी प्रोडक्ट में हो पाएगा, मैं उस प्रोडक्ट को आपको डील कराऊंगा। मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मैं चाहे इंडिया से लाऊँ, चाइना से लाऊँ, दुबई से लाऊँ, कहीं से भी लाऊँ। अगर मेरे में कैपेसिटी है तो मैं उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी विथ रीजनेबल प्राइस, सपोर्ट एंड वारंटी। ऐसा कुछ नहीं मत सोचिएगा कि इन लोग अनऑथराइज है को प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप भी मतलब अगर गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया होता तो एक सिंगल पर्सन भी अलीबाबा से या किसी भी अदर ऑनलाइन साइट से सामान मंगा सकता है। ठीक है, बस ये है कि अगर वो डायरेक्ट मंगाता है तो आपको वारंटी में दिक्कत आएगी। लेकिन हम यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी अगर किसी से सपोर्ट करती है तो 2 कंट्री 2 बिजनेस इंटरशिप होती है। ठीक है, 2 देश एक साथ का मिलके काम करता है। तो ऐसा कुछ आप गलत फहमी मत लीजिएगा कि वारंटी नहीं मिल पाएगा या कुछ इशू हो पाएगा। हम बैठे हैं उसके लिए, आप बेफिक्र रहिए। हमसे जितना हो पाएगा हो पाएगा, हम करेंगे। और रही बात कि कई लोग बोलते हैं कि सर इनसे बात नहीं हो पाता, इन लोग फ़ोन पिकअप नहीं करते, तो फ़ोन कॉल हमारे पास इतना ज़्यादा रहता है कि हम फ़ोन पिकअप तो जितना हो सकता है करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि हम माइंड स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उनको कॉल बैक नहीं कर पाते। और मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप हमको व्हाट्सअप यूज़ कीजिए। हम आपको रात को अगर 12:30 बजे भी अवेलेबल है तो रात में 12:30 बजे भी आपको व्हाट्सअप में अवेलेबल कर देंगे। हम व्हाट्सअप में भी आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन कॉलिंग का टाइम
सुबह 11 साढ़े 10 11 बजे से रहता है, 7-8 बजे तक रहता है। हम उस टाइम में आपका एवरी कॉल पिकअप करते हैं और ट्राई करते हैं हम सभी कॉल अटेंड करें और सभी को रिप्लाई करें। ठीक है, अगर किसी बाई चांस हमने कॉल पिकअप नहीं कर पाया होगा तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है और आगे भी आने वाले समय में रिक्वेस्ट है कि हाँ आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर्स को यूज़ कीजिए। हमारे सभी नंबर कॉलिंग नंबर पे हमारे पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, तो आप हमें व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दशहरा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे हम आपको नए प्रोडक्ट्स और नई वीडियो की जानकारी हमारे पास लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।